पावर सीक्वेंस जो हमने आपको थ्योरिकल बताया था वो आज हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको। ऑन करने के बाद ये देखेंगे आप तो यहाँ पर 26 का लोड ले रहा है। तो ये जो एलडीओ वोल्टेज आउट होगा तो ये जाएगा आपका बायोस पे भी जाएगा। ये 3 पिनों पे वोल्टेज इसको मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। इसका मतलब एलडीओ वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है कि कितना वोल्टेज कहाँ पर मिलना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप चेक करेंगे। इन्फो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको G4 जो बोर्ड के बारे में हमने आपको बताया था, तो जो थ्योरी बताई थी आज हम आपको उसको लाइव प्रैक्टिकल दिखाते हैं। उसमें क्या वोल्टेज, कहाँ पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। तो एक पावर सीक्वेंस जो हमने आपको थ्योरिकल बताया था वो आज हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको। तो किस तरीके से, किस कंडीशन में और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमें चेक करना होता है, तो वो चीज़ हम चेक करेंगे। और कितना वोल्टेज कहाँ पर मिलना चाहिए पावर ऑन होने से पहले और पावर ऑन होने के बाद, दोनों कंडीशन में हम आपको चेक करके बताएंगे। तो शुरू करते हैं। आज G4 मदरबोर्ड से स्टार्टिंग हम करेंगे। तो G4 मदरबोर्ड आपने जो थ्योरी आपने देखी थी उसी थ्योरी को हम वापस प्रैक्टिकल में कंप्लीट कराते हैं। तो उस दिन हम आपको नहीं बता पाए थे प्रैक्टिकल, आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। और सबसे पहले तो आपको डीसी पावर सप्लाई ज़रूरत होगी और एक मल्टीमीटर की ज़रूरत होगी। तो जैसा कि डीसी पावर सप्लाई मेरे पास है ये ऑलरेडी, तो इसको हमने कनेक्ट कर रखा है। और जैसे ही हम इसको यहाँ से ऑन कर रहे हैं, ऑन करने के बाद ये देखेंगे आप तो यहाँ पर 26 का लोड ले रहा है। तो लोड लेने का मतलब है कि यहाँ पर आप लोड लेने से क्या होगा कि जो एलडीओ वोल्टेज है, तो एलडीओ वोल्टेज यानी कि 19 वोल्ट जो पावर आपका है वो भी कंप्लीट है, ओके है। और एलडीओ वोल्टेज भी प्रॉपर बन रहा है, जिसकी वजह से ये लोड ले रहा है। और सबसे पहले आप स्टार्टिंग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो फर्स्ट मॉसफेट हमने बताया था आपको पावर सेक्शन में, तो पावर सेक्शन में जो मॉसफेट बताया था उसको आप सबसे पहले चेक करेंगे। तो एक प्रोब मल्टीमीटर की ग्राउंड करेंगे आप, और ग्राउंड करने के बाद फिर आप चेक करेंगे यहाँ से 1 बाय 1 वोल्टेज। तो सबसे पहला जो मॉसफेट आपका होता है, तो मॉसफेट के पहले हमें देखना है कि वहाँ पर जो कनेक्टर लगा हुआ, कनेक्टर के पास में जो ये 8 पिन का कनेक्टर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर कनेक्टर में आप चेक करेंगे, ये वोल्टेज देखिए आ रहा है। तो ये जो 19 वोल्ट जो डीसी जैक है आपका, तो डीसी जैक के थ्रू जो हम सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पर आप डीसी पावर सप्लाई में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर लोड ले रहा है 26 के आसपास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन यानी 19 वोल्ट का ट्रैक जो है वो हमारा ओके है। और ये 19 वोल्ट का जो ट्रैक है आप डीसी जैक देखेंगे तो ये 8 पिन का कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये 8 पिन का कनेक्टर है, और इस 8 पिन के कनेक्टर पे जब हम डीसी जैक के थ्रू यानी डीसी पावर सप्लाई के थ्रू इसको सप्लाई देते हैं 19 वोल्ट, तो वो वोल्टेज हमको मिलना चाहिए। तो वो वोल्टेज यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो ये वोल्टेज देखिए आ रहा है 18.5, तो ये वोल्टेज आना चाहिए। तो ये वोल्टेज आने का मतलब हो गया कि आपका डीसी जैक और ये आपका डीसी पावर सप्लाई से जो सप्लाई मिल रहा है वो सप्लाई आपका ओके है। इसके बाद आगे देखेंगे तो आपका 2 कॉइल लगी हुई है यहाँ पर। आप किसी भी देखिए पावर सेक्शन में, किसी भी लैपटॉप में आप जब चेक करेंगे तो पावर सेक्शन में क्या होता है कि वहाँ पर आपको बड़ी कॉइल नहीं मिलेंगी, वहाँ पे आपको छोटी कॉइल मिलेंगी। तो छोटी कॉइल की जगह पे यहाँ पे एसएमडी टाइप बहुत छोटी छोटी कॉइलें लगी हुई हैं 2 ये, तो इस टाइप की कॉइल मिलेंगी। हो सकता है कि कॉइल वहाँ पर ना भी हो, ऑप्शनल, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बोर्ड में आपको कॉइल भी मिले। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 19 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। ये देखिए 18.5 जो आपका सप्लाई मिल रहा था इनपुट, वो मिल रहा है। तो अभी तो विदाउट ट्रिगर हम आपको चेकिंग बता रहे हैं कि विदाउट ट्रिगर आपको क्या क्या चीज़ मिलना चाहिए, और फिर उसके बाद ट्रिगर होने के बाद क्या क्या वोल्टेज आना चाहिए वो चीज़ हम बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर विदाउट ट्रिगर आपको 19 वोल्ट का सबसे पहले ट्रैक देखना है। और 19 वोल्ट के ट्रैक देखने के बाद यहाँ पर आप देखिए कॉइल पे सबसे पहले वोल्टेज मिल रहा है हमको 18.5। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो छोटा सा एक मॉसफेट लगा हुआ है, 8 लैग का मॉसफेट होता है। तो लैपटॉप में आप जानते हैं कि 8 लैग के मॉसफेट यूज़ होते हैं।
तो यहाँ पर जो फर्स्ट मॉसफेट आपका है तो वो मॉसफेट के पॉइंट पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज हमको मिलना चाहिए 19 वोल्ट। ये देखिए 18.5 वोल्टेज शो कर रहा है और यहाँ पर 18.5 यानी कि ये 4 पॉइंट जो दिए गए हैं तो इनपुट वाला पॉइंट है इसका। तो इसका इनपुट वाला जो पॉइंट है वो क्या है, ड्रेन। तो ड्रेन पे हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है, 19 वोल्ट यानी 18.5। तो अब यहाँ पर इसके आउटपुट में भी अगर वोल्टेज मिलता है तो इसका मतलब फर्स्ट मॉसफेट आपका वर्किंग में है। और अगर वो वर्किंग में नहीं है तो हमें क्या चीज़ देखना चाहिए वो अभी हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए इसका। ये देखिए जो इनपुट गया था इससे आउटपुट भी हमको मिला। तो सेम कंडीशन अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जो आपका सोर्स है तो सोर्स के 3 पॉइंट होते हैं। ये इसका गेट है लास्ट वाला पॉइंट। तो यहाँ पर देखेंगे 15.6 वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मॉसफेट है आपका तो इसके गेट पे जो वोल्टेज मिल रहा है हमको वो 15.6 वोल्टेज मिल रहा है और सोर्स पे हमको 19 वोल्ट मिल रहा है। अब इसका जो सेकेंड मॉसफेट होगा तो वहाँ पर भी हमको वोल्टेज मिलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि फर्स्ट मॉसफेट जो होगा तो वहाँ पर वोल्टेज इसका कम है क्योंकि ये मॉसफेट आपका डिवाइडर सर्किट के थ्रू जुड़ा होता है या फिर कहीं पर ड्राइवर आईसी यूज़ होती है। तो ड्राइवर आईसी यूज़ होती है, ड्राइवर आईसी के थ्रू भी जुड़ा होता है और डिवाइडर सर्किट के थ्रू जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये डिवाइडर सर्किट के थ्रू जुड़ा हुआ है। और अभी जो दूसरा मॉसफेट आपका सेकेंड मॉसफेट होगा तो सेकेंड मॉसफेट आपका इसके बैक साइड में होगा। तो सेकेंड मॉसफेट पे हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं आपका। ये देखिए यहाँ पर आपका जो मॉसफेट यूज़ किया गया है, ये देखिए यहाँ पर इस टाइप का मॉसफेट जैसा डेस्कटॉप में यूज़ होता है तो उस टाइप का मॉसफेट आपका यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर भी आपको बताया था हमने कि यहाँ पर जब वोल्टेज आप चेक करेंगे तो इसका वोल्टेज जो आपका होता है तो ड्रेन पे वोल्टेज आपका जो फर्स्ट मॉसफेट है वो वर्किंग में होगा तो यहाँ से आउटपुट हमको मिलेगा। तो ये देखिए 18.4 और यहाँ पर इसका जो सोर्स होगा तो सोर्स भी हमको वोल्टेज देगा 18.4। पावर सेक्शन में क्या होता है कि वोल्टेज यहाँ पे कंटिन्यू जो भी इनपुट मिलता है ड्राइवर्स इसका डीसी पावर सप्लाई के थ्रू या फिर एडाप्टर के थ्रू तो वही वोल्टेज सेम आउटपुट हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर वोल्टेज आपका जो ड्रेन पे वोल्टेज है वही सोर्स पे भी सेम है। और पीछे जो मॉसफेट आपने चेक किया था थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पे पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है वोल्टेज सोर्स पे। और इसके गेट पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो वोल्टेज होता है सेकेंड मॉसफेट के गेट पे तो वहाँ पर मॉसफेट के गेट पे बूस्ट होता है वोल्टेज। तो बूस्ट किस लिए होता है और कहाँ से होता है ये चीज़ अभी हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए वोल्टेज कितना आ रहा है 27.4। तो यहाँ पर ये 27 वोल्ट के आसपास मिलेगा आपको। तो ये वोल्टेज मिलता है। तो ये गेट पे जो वोल्टेज आ रहा है तो इसके लिए ड्राइवर आईसी हमने बताया था आपको। तो वो ड्राइवर आईसी कहाँ पर लगी होती है, वो आईसी देखिए यहाँ पर। तो ये जो आईसी यहाँ पर लगी हुई है ये, तो इसको हम बोलते हैं ड्राइवर आईसी। तो ये ड्राइवर आईसी क्या काम कर रही है, जो भी 19 वोल्ट इसको इनपुट मिल रहा है और ये 28 वोल्ट बूस्ट करके आउटपुट देती है। तो यहाँ से 28 वोल्ट जो बूस्ट होकर आउटपुट मिल रहा है वही मॉसफेट के गेट को वोल्टेज जा रहा है। तो ये हो गया ड्राइवर आईसी। और इसको ड्राइवर आईसी को सबसे पहले हमने बताया था कि यहाँ पर 19 वोल्ट इनपुट मिलेगा और ये आपकी जो चार्जिंग सेक्शन है तो चार्जिंग आईसी जब वर्किंग में होगी तो यहाँ से एसी इन सिग्नल, आपको बताया था डायग्राम में कि एसी इन सिग्नल यहाँ से आउट होता है और आउट होके वो एसी इन सिग्नल इस ड्राइवर आईसी पे भी जाएगा। तो इसको पावर गुड के नाम से मिलेगा ये सिग्नल। और ये जो आईसी काम कर रही है यहीं से एसी इन सिग्नल आपका आईओ कंट्रोलर पे भी जाता है। तो आईओ कंट्रोलर पे 3 सिग्नल यहाँ से इसको मिलेंगे। फर्स्ट टाइम पे तो आपका जो एडाप्टर आईडी सिग्नल होता है वो मिलता है। दूसरा सिग्नल आपका एसी इन सिग्नल मिलता है, तो एसी इन सिग्नल मिलेगा। तीसरा सिग्नल इसको मिलेगा जब इनपुट होगा तो एडाप्टर वाला, यानी कि एडाप्टर जब हम लगाते हैं तो उसके बाद स्विच ऑन करेंगे तो वो स्विच वाला सिग्नल यानी ऑन ऑफ स्विच सिग्नल यहाँ से
इसके पास आएगा जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब। तो अभी इसको 2 सिग्नल मिले होंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आपका है एडाप्टर आईडी और दूसरा आपका क्या है एसी इन सिग्नल, जो कि चार्जिंग आईसी से आउट होके यहाँ पे पहुँचेगा आईओ कंट्रोलर आईसी के पास। अब हम इसमें देखना है कि यहाँ पर जो आपकी ये ड्राइवर आईसी लगी हुई है, तो ड्राइवर आईसी का वर्किंग जो हमने बताया था आपको कि एसी इन जैसे ही मिलेगा तो 19 वोल्ट, तो 19 वोल्ट पे ये वर्किंग में आएगी और 19 वोल्ट को जब आउटपुट देगी तो आउटपुट वाला ट्रैक जो होगा वहाँ से ये बूस्ट करेगी वोल्टेज को, जो 28-27 वोल्ट के आसपास होगा, जो कि दूसरे सेकेंड मॉसफेट के गेट के लिए ये जनरेट करती है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने बताया आपको कि ये जो चार्जिंग आईसी आपकी है, चार्जिंग आईसी वर्किंग में कैसे रहेगी, तो चार्जिंग आईसी को भी 19 वोल्ट डायरेक्ट यहीं से जाता है एडाप्टर के थ्रू ही, और यहाँ पर 19 वोल्ट जैसे ही मिलता है तभी अगर 19 वोल्ट यहाँ पे नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो फर्स्ट मॉसफेट है, या कभी कभी होता है कि फर्स्ट मॉसफेट सेकेंड मॉसफेट दोनों ही चार्जिंग आईसी से ही कनेक्ट होते हैं, बट अगर एक सिंगल जैसे डिवाइडर सर्किट के थ्रू कभी कनेक्ट कर दिया जाता है, कभी होता है चार्जिंग आईसी के थ्रू दे दिया जाता है सप्लाई, तो उसको वर्किंग में लाना है तो डिवाइडर सर्किट के थ्रू काम करे या चार्जिंग आईसी के थ्रू काम करे। तो यहाँ पे हम इसको पावर आईसी भी बोलते हैं, चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा तो फर्स्ट टाइम पे 19 वोल्ट जैसे ही मिलता है तो ये चार्जिंग आईसी वर्किंग में आ जाती है और एसी इन सिग्नल जनरेट करती है, जो कि ये ड्राइवर आईसी है। तो ड्राइवर आईसी भी ऑप्शनल है, हर बोर्ड में आपको नहीं मिलेगी। तो इस जो ये आपका G4 बोर्ड है तो इसमें आपको पावर आईसी मिलेगी, लेकिन बाकी जो अदर बोर्ड्स और भी हैं जो डेल है, एसर है, इनमें आपको ज़रूरी नहीं कि पावर आईसी हो, तो वहाँ पे सर्किट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हर बोर्ड हमने बताया था आपको कि एक ही इंजीनियर वर्क नहीं करता है, तो कई इंजीनियर होते हैं, अलग अलग कंपनी के इंजीनियर होते हैं, तो अपने हिसाब से वो डिज़ाइन करते हैं, बोर्ड की डिज़ाइनिंग होती है और फिर बोर्ड में जो सिग्नल दिए जाते हैं उसके नाम भी अलग अलग होते हैं। तो ये ड्राइवर आईसी का वर्किंग है आपका। तो सबसे पहले तो 19 वोल्ट आईसी को मिला, ड्राइवर आईसी को भी मिला, तो ड्राइवर आईसी ने वर्क किया। अब हमको क्या करना है, जब चार्जिंग आईसी आपकी काम करती है तो चार्जिंग आईसी हमने बताया कि जब चार्जिंग आईसी काम करेगी तो सेकेंड वाला जो मॉसफेट है आपका वर्किंग में होगा, तो इसलिए पहले 19 वोल्ट इसको मिलना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम पे 19 वोल्ट नहीं मिलेगा तो चार्जिंग आईसी जो है आपका सेकेंड मॉसफेट को वर्किंग में नहीं लाएगी। तो अगर बाई चांस फर्स्ट मॉसफेट आपका वर्क में है, आउटपुट मिल रहा है, और सेकेंड मॉसफेट आपका वर्किंग में नहीं है, तो उस कंडीशन में हमको सबसे पहले आईसी को चेक करना है कि उसकी 19 वोल्ट प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, 19 वोल्ट अगर प्रॉपर आ रहा है तो उससे आउटपुट भी मिलना चाहिए। 6 वोल्ट एलडीओ आउटपुट देता है तो वहाँ पे एलडीओ आउटपुट मिलना चाहिए, और जो आपका सेकेंड मॉसफेट है उसके गेट को वोल्टेज, जब ये आईसी इस आईसी को सिग्नल देगी, यानी ड्राइवर आईसी को सिग्नल देगी, तो ड्राइवर आईसी सेकेंड मॉसफेट के गेट के लिए वोल्टेज यहाँ से जनरेट कर देगी। जब सेकेंड मॉसफेट आपका वर्किंग में होगा तो सेकेंड मॉसफेट से आउटपुट 19 वोल्ट मिलेगा और वो 19 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए 3-5 आईसी लगी हुई है, जिसे हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आईसी लगी हुई है और ये चार्जिंग आईसी का यहाँ पर दिया हमने बताया, यहाँ पर ड्राइवर आईसी का दिया हुआ है। तो अब ये जो आपका 3 वोल्ट 5 वोल्ट जो रेगुलेटर आईसी है, स्टेप डाउन आईसी है, जो ये आईसी क्या करेगी, यहाँ से अब एलडीओ वोल्टेज आउट होना चाहिए। तो एलडीओ वोल्टेज आउट होने के लिए हमने क्या क्या बताया था आपको, तो एलडीओ वोल्टेज का मतलब हो गया कि यहाँ से देखिए जब पावर सेक्शन आपका काम करता है तो चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग आईसी भी वर्क करती है। तो चार्जिंग आईसी का जो कनेक्टर है, बैटरी का कनेक्टर, उस कनेक्टर पे भी 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। और इस आईसी के हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए वोल्टेज 3.3 वोल्ट आ रहा है। 33 नंबर पिन है जो ENE कंपनी की ये आईओ कंट्रोलर आईसी लगी हुई है, और यहाँ पर 33 नंबर पिन पे आप देखेंगे 3.3 वोल्ट एलडीओ वोल्टेज मिल रहा है। अभी हमने पावर स्विच ऑन नहीं किया है और विदाउट पावर के लिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं हम एलडीओ वोल्टेज। अब ये एलडीओ वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, इस स्टेप डाउन आईसी से। तो स्टेप डाउन आईसी का जो पॉइंट है वहाँ से एलडीओ वोल्टेज मिलता है। अब यहाँ से 2 वोल्टेज एलडीओ आउट होते हैं, एक तो 5 वोल्ट आउट होता है और एक 3.3 वोल्ट एलडीओ आउट होता है।
तो इस आईसी से यहाँ से देखिए ये जो इसका है ये सप्लाई रजिस्टर है 19 वोल्ट का, ये सप्लाई रजिस्टर जो 3-5 आईसी को सप्लाई देगा। और इसी के साथ में यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, ये देखिए जो इसके साथ ही कनेक्ट है, और रजिस्टर और ये कैपेसिटर दोनों इसी के साथ ही मिलेंगे आपको। तो ये जो एलडीओ वोल्टेज आउट होगा तो ये जाएगा आपका बायोस पे भी जाएगा, तो बायोस पे भी सप्लाई मिलना चाहिए, ऑन ऑफ स्विच पे भी सप्लाई मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट, और बैटरी के कनेक्टर पे भी मिलना चाहिए। अब देखिए हम बैटरी के कनेक्टर को यहाँ से वोल्टेज चेक करके बताते हैं, और यहाँ पर जो आपकी बायोस लगी हुई है तो बायोस पे भी वोल्टेज आना चाहिए। ये देखिए 3.3, 3.3 और 3.3, तो ये देखिए 3 पिनों पे वोल्टेज इसको मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। इसका मतलब एलडीओ वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है, तो ये 3 पिनों पे वोल्टेज आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इसका मतलब एलडीओ वोल्टेज प्रॉपर है। अब हम आते हैं बायोस पे, तो बायोस पे आप चेक करेंगे तो बायोस की पिन नंबर 1, सबसे पहले तो इसका 8 नंबर जो पिन होता है वीसीसी पिन, तो वो वीसीसी पिन पे सप्लाई आना चाहिए 3.3, तो ये 3.3 वोल्ट आ रहा है। ये इसके 7 नंबर पिन है, ये 6 नंबर पे क्लॉक सिग्नल आता है, और ये 5 नंबर पिन है जो रीसेट के लिए काम करती है। तो यहाँ पर देखिए बायोस का जो पिन नंबर 8 है इसका सप्लाई पिन होता है 3.3 वोल्ट। तो ये बायोस 2 टाइप की आपको बायोस भी मिलेंगी, एक तो 3.3 वोल्ट होता है, 1.8 वोल्ट होता है। कुछ बोर्ड में जो 1.8 वोल्ट होता है तो उसमें आपको 1.8 वोल्ट ही मिलेगा वहाँ पर इनपुट, और जिसमें आपका 3.3 होगा तो 3.3 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा आईओ कंट्रोलर पे भी एलडीओ वोल्टेज आ रहा है, कनेक्टर पे भी एलडीओ वोल्टेज आ रहा है, बायोस पे भी एलडीओ वोल्टेज बन रहा है। तो यहाँ पर आपका जो एलडीओ वोल्टेज बना, ये यहाँ तक का सर्किट आपका क्लियर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आरटीसी का एक जो बैटरी का कनेक्टर होता है, तो आरटीसी के लिए यहाँ पर देखिए तो पीछे इसके बैक साइड में डायोड लगे होंगे, तो डायोड के थ्रू इसको वोल्टेज मिलता है आरटीसी, वो भी हम अभी आपको चेक कराते हैं। अगर हम इसको एडाप्टर को डिस्कनेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है तो उसका जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पर हमको शो करेगा। ये देखिए 2.8 वोल्ट। तो इसको आरटीसी सर्किट बोला जाता है। तो यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। अब देखिए जैसे हम ये पावर एडाप्टर लगाएंगे तो यहाँ पर भी वोल्टेज आपको मिलना है। यहाँ पे देखिए 3.3। तो एडाप्टर लगाने के बाद दूसरे वाला जो डायोड है आपका वहाँ पर वोल्टेज होगा, और जो फर्स्ट डायोड आपका है तो आरटीसी यानी कि जो हम सीमोस बैटरी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमको वोल्टेज मिलना चाहिए। तो ये अगर डायोड मान लीजिए शॉर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपका एलडीओ वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, तो आपको आरटीसी सर्किट भी आपको चेक करना है। तो ये तो हो गया एलडीओ वोल्टेज की बात। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर, तो स्विच को ऑन करके चेक करते हैं कि ऑन करने के बाद हमको क्या क्या वोल्टेज बनना चाहिए। तो ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं। और बाकी हमने चार्जिंग आईसी का जो सर्किट आपको बताया था कि चार्जिंग आईसी में क्या क्या चीज़ चेक करना है, तो वो आपको देखना है कि अगर चार्जिंग नहीं होती है तो उस कंडीशन में हमको क्या चीज़ देखना है। तो एक बार हम दिखा देते हैं आपको कि चार्जिंग जो कॉइल आपकी है
तो वो चार्जिंग कॉइल कहाँ पर लगी होगी और कितना वोल्टेज वहाँ पर आना चाहिए। और ये जो कनेक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर बैटरी का कनेक्टर, तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी कॉइल लगी हुई है, तो ये चार्जिंग कॉइल होती है आपका। ये यहाँ पर जो थर्ड मॉसफेट आप देख रहे हैं, तो ये थर्ड मॉसफेट है। तो जब आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये मॉसफेट आपका वर्किंग में रहेगा। तो ये कॉइल आपका लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो थर्ड मॉसफेट है आपका, जब ये वर्किंग में आएगा तो बैटरी का जब आप यूज़ करते हैं तभी वर्किंग में आएगा ये। और बाकी जो मॉसफेट आप वर्किंग में अभी नहीं है, क्योंकि हम अडेप्टर लगाए हुए हैं, डीसी पावर सप्लाई यहाँ से यूज़ हो रहा है। तो और डीसी पावर सप्लाई के साथ साथ आप दूसरी चीज़, आप एक और चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर जो लाइट जल रही है डीसी जैक की, तो लाइट जलने का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो आपका जो सप्लाई आता है, जो 12 वोल्ट सप्लाई आता है, तो 12 वोल्ट सप्लाई भी आपका जो आता है वो बैटरी का ऑलवेज वोल्टेज बनता है, वहाँ पर बताते हैं। तो वहाँ पर जो वोल्टेज बनता है तो उसके लिए ये एडाप्टर यानी एलईडी की सप्लाई मिलने लग जाता है, जिससे एलईडी आपकी ग्लो करती है। तो ये तो हो गया आपका चार्जिंग सेक्शन की कॉइल, और पीछे हमने चार्जिंग आईसी और चार्जिंग मॉसफेट आपको बताए, और यहाँ पर ये वर्किंग में है दोनों। तो यहाँ पर अब हम आते हैं कि जो स्विच आपका है, तो स्विच आपको ऑन करने के बाद किस तरीके से वर्क करेगा, तो और कहाँ कहाँ वोल्टेज मिलेगा इसको। तो स्विच के लिए हम देखते हैं, पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो स्विच लगा है उसकी वोल्टेज एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये स्विच के 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी वोल्टेज मिलना चाहिए। तो स्विच को प्रॉपर वोल्टेज भी मिल रहा है, और 25 वोल्ट यहाँ पर एलडीओ यानी कि जो आपका लोड ले रहा है 25, यानी इसको हम पॉइंट में बोलेंगे, तो 0.025 जो लोड लिया इसने एम्पियर, तो मिली एम्पियर में ये लोड ले रहा है। अब भी हम इसको जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमें बाकी कंडीशन शो कर देगा, ये बता देगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए कि धीरे धीरे लोड बढ़ने लग गया, और ये देखिए 1.098 ये एम्पियर यहाँ पे शो कर रहा है, प्रॉपर लोड ले रहा है। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पर। तो अभी चेक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि देखिए जब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो काम है हमारा वो है आपका जो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो एलडीओ होता है, एलडीओ तो बना। अब इसके बाद जो ऑलवेज वोल्टेज होगा जो कि कॉइल पे बनना चाहिए, तो वो वोल्टेज मिलना चाहिए हमको। तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि जो 3-5 और जो मतलब जो स्टेप डाउन आईसी है, तो स्टेप डाउन आईसी में क्या होता है कि यहाँ पर जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो रिक्वायरमेंट, पहला रिक्वायरमेंट तो आपका है कि एलडीओ वोल्टेज आ रहा है, तो एलडीओ वोल्टेज आने का मतलब है कि 19 वोल्ट उसको मिल रहा है। अब 19 वोल्ट के अलावा क्या उसका रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हमको क्या देखना है कि एलडीओ जो आपकी जो 3-5 आईसी है, तो 3-5 आईसी में हमको सबसे पहले तो आपका जो इनेबल सिग्नल जो आपका आईओ कंट्रोलर आईसी के थ्रू आता है, तो इनेबल सिग्नल वहाँ पर पहुँचना चाहिए। जैसे ही इनेबल सिग्नल उसको मिलेगा वो आईसी एक्टिव हो जाएगी और मॉसफेट को ऑपरेट करेगी। बट अगर मॉसफेट को ऑपरेट नहीं कर रही है इनेबल सिग्नल मिलने के बाद भी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 वोल्ट रेगुलेटर आईसी आपकी ख़राब हो चुकी है, अब उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप उसकी रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे, उसके बाद हम किसी आईसी को रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करने से पहले उसके आसपास के कंपोनेंट को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद जब ये 3-5 आईसी आपकी वर्किंग में होगी तो यहाँ पर ऑलवेज वोल्टेज मिलना चाहिए, दोनों कॉइल पे वोल्टेज मिलना चाहिए। अब उसके बाद हम चेक करेंगे सस सप्लाई यानी कि रैम की सप्लाई। अब रैम की सप्लाई के लिए क्या होगा, तो रैम की सप्लाई 1.5 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब DDR3 रैम लगी होगी वहाँ पर, तो DDR3 रैम को 1.5 वोल्ट मिलता है। अब इसी में DDR3L भी होती है, तो वहाँ पर आपको जो वोल्टेज मिलेगा 1.35 वोल्ट मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप देखेंगे कि इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन इसके बैक साइड में हम बताते हैं आपको कि रैम का जो सेक्शन होगा, ये देखिए यहाँ पर जो आपकी रैम की कॉइल लगी हुई है, रैम के पास आप देखेंगे तो यहाँ पर जाएंगे तो आपके यहाँ पर एक ये छोटी सी एक आईसी लगी हुई है, आईसी के साथ 2 मॉसफेट लगे हुए हैं, तो ये पूरा रैम का सेक्शन आ जाता है।
तो रैम के सेक्शन में भी हमने बताया आपको कि अगर बाई चांस रैम की वोल्टेज नहीं बनती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, रैम की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करना है। रैम की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद तो उसमें जो है 19 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। 19 वोल्ट सप्लाई मिलने के बाद क्या होगा, यहाँ पर उसकी जो रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर भी आपको इनेबल सिग्नल की ज़रूरत होती है, जो कि आईओ कंट्रोलर आईसी के थ्रू आपको मिलेगा। वो इनेबल सिग्नल आपको चेक करना है। इनेबल सिग्नल मिलने के बाद ये आईसी आपकी एक्टिव होगी, वर्किंग में आएगी, और यहाँ पे जो मॉसफेट लगे हुए हैं इस मॉसफेट को ऑपरेट कर देगी। और ऑपरेट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मॉसफेट ऑपरेट होगा तो इनपुट तो सभी को 19 वोल्ट मिलता है, जो चार्जिंग मॉसफेट से लेके सिर्फ पावर सेक्शन का इनपुट यानी जो डीसी पावर सप्लाई जो आउटपुट मिल रहा है, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया था आपको कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 19 वोल्ट जो मेन मॉसफेट होगा उसके ड्रेन पे मिलेगा, चार्जिंग मॉसफेट होगा तो चार्जिंग मॉसफेट के मेन मॉसफेट के ड्रेन पे होगा, या फिर आपका जो सीपीयू कोर मॉसफेट होंगे तो सीपीयू कोर के लिए वहाँ पर 19 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से जो मेन मॉसफेट होंगे तो उन पे 19 वोल्ट मिलना चाहिए। तो वो 19 वोल्ट प्रॉपर अगर आ रहा है तभी तो हम गेट को वोल्टेज चेक करेंगे। तो गेट पे ऑपरेट होना चाहिए। गेट के लिए, हर एक गेट के लिए आईसी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर रैम आईसी का यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखिए 4 मॉसफेट लगे हैं, तो ये सीपीयू की जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है उसके लिए यहाँ पर आईसी लगी हुई है। यहाँ पे भी जो सीपीयू के लिए जो रिक्वायरमेंट की आईसी लगी हुई है यहाँ पर। तो ये जो आईसियाँ हैं इसमें देखेंगे तो सीपीयू की कई रिक्वायरमेंट हैं। तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट कोर वोल्टेज की होती है। कोर वोल्टेज के बनने के बाद जीपीयू कोर मिलना चाहिए। जीपीयू कोर के मिलने के बाद आपका सीपीयू यानी जीएफएक्स वोल्टेज आना चाहिए। अब जीएफएक्स वोल्टेज अगर बन रहा है तो आपका ये जो पीसीएच आईसी लगी होती है, तो यहाँ का भी जो कॉइल लगी है इसकी भी वोल्टेज आपको सीपीयू को पास जाना चाहिए। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है और फिर भी आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, फ़ैन प्रॉपर वर्क कर रहा है, तब हम सिग्नल की बात करते हैं। तब हम सिग्नल पे जाते हैं कि जैसे कि रीसेट सिग्नल। अब रीसेट सिग्नल कहाँ कहाँ आपको चेक करना है, तो रैम पे रीसेट, रैम का रीसेट सिग्नल होता है। सीपीयू का रीसेट सिग्नल होता है जिसे हम पीएलटी रीसेट के नाम से जानते हैं। तो अभी हम चेक करके आपको बताते हैं कि ये रीसेट सिग्नल कहाँ कहाँ आपको मिलता है। तो यहाँ पर हम ऑन कर लेते हैं डीसी पावर सप्लाई। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं ग्राउंड, और यहाँ पे इसके देखिए 22 नंबर पिन जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको रीसेट सिग्नल मिल जाएगा। तो इसको हम मिनी पीसीआई बोलेंगे, या फिर वाईफाई कार्ड जो आप यूज़ करते हैं, तो वाईफाई कार्ड का जो स्लॉट होता है वहाँ पे आपको 22 नंबर पिन पे आपको चेक करना है, तो रीसेट सिग्नल वहाँ से मिलेगा। ये रीसेट सिग्नल मिलने का मतलब है आपका कि सीपीयू वर्किंग कंडीशन में है आपका। तो आप किसी भी बोर्ड को इस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसकी वोल्टेज देख सकते हैं, उसके सिग्नल चेक कर सकते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन से लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम आ रही है, पावर की प्रॉब्लम आ रही है, सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से किसी भी लैपटॉप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आपको और भी जैसे वीडियो आप चेक देखते हैं, तो पिछली बार जो हमने वीडियो बनाया था तो उस कंडीशन हमने बताया था आपको कि थ्योरी सारी बताई थी, उसमें डायग्राम में इसी बोर्ड की थ्योरी बताई थी कि किस तरीके से वो थ्योरी में वर्किंग में आता है, किस तरीके से आपका ट्रांजिस्टर मॉसफेट वगैरह काम करते हैं। तो आज हमने उसी का प्रैक्टिकल आपको बताया है कि कितना वोल्टेज कहाँ पर मिलना चाहिए और स्टेप डाउन स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप चेक करेंगे। तो थैंक यू, और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे आपको ऐसे ही नई वीडियो मिलने के लिए देखते रहिए आप वीडियो, और इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे आपको वीडियो जो है वो सेंड भी करें साथ साथ। और उसमें जो भी आपके डाउट हैं वो डाउट आप पूछ सकते हैं। डाउट क्लियर करने के लिए हम उसमें क्वेश्चन जो भी आपके होंगे वो आपके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।